Hello, bachcho. Let's read the question. So the question tells which of the following can be expected if the scientists succeed in introducing apomictic gene varieties of crops. And the options are A, there will be segregation of the desired characters only in the progeny. B, polyembryony will be seen and each seed will produce many plantlets. C, seeds of hybrid plants will show larger dormancy. And D, farmers can keep on using the seed produced by the hybrid to raise new crops ईयर आफ्टर ईयर। तो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट होगा दैट विल बी आर एपोमिक्टिक जीन। सो की कंसेप्ट इज आर एपोमिक्सिस और वी कैन से दैट एपोमिक्टिक जीन। तो सबसे पहले हम जानते हैं एपोमिक्सिस क्या होता है। अब जो ये एपोमिक्सिस है इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है जिसमें आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन एट ऑल and without fertilization you will get the embryo। यानी कि there will be no fertilization but still there will be embryo। अब ये जो embryo है अगर ये fertilization से नहीं बना तो कैसे बना होगा? It can be arised from the other cells than your egg। For example आपकी integument की सेल से arise हो सकता है, nucellus सेल से arise हो सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे embryo fertilization के प्रोसेस से नहीं बना है, डिप्लॉइड सेल्स के थ्रू बना है। नाउ आपका यहाँ पे जो एम्ब्रियो होगा सिंस इट इज अराइज्ड बिकॉज ऑफ योर इंटेग्यूमेंट सेल और योर न्यूसेलस सेल, तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो होगा दैट विल बी क्लोन टू द पेरेंट। इट विल बी अ क्लोन। क्लोन का मतलब वी नो दैट इट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। अब यहाँ पे एपोमिक्टिक एपोमिक्टिक जो जीन होता है वो चलिए जान लेते हैं क्या होता है। देखिए एपोमिक्सिस में सिंस वी हैव स्टडीड कि यहाँ पे कोई भी आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स भी नहीं होगा। बिकॉज सेग्रीगेशन कब होता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एपोमिक्सिस में तो कोई भी सेक्सुअल इवेंट नहीं हुआ, सो यहाँ पे नो सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट हैपन अगर मैं कोई एपोमिक्टिक जीन लूं दैट इज आर डिजायर्ड जीन। फॉर एग्जांपल मैं मेरे लिए कोई एक जीन है और दैट इज वेरी डिजायरेबल फॉर मी। अगर मैं इस एपोमिक्टिक जीन को हाइब्रिड सीड के अंदर मेंटेन करके रखूं, सो व्हाट विल हैपन कि हाइब्रिड सीड के अंदर ये एपोमिक्टिक जीन सेग्रीगेट नहीं होगा। बिकॉज वी नो दैट हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं उनके अंदर एक मेन प्रॉब्लम होती है। जो हमारे हाइब्रिड सीड है उनके अंदर क्या है? दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि दे आर प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। हमें इनको एवरी ईयर प्रोड्यूस करना पड़ता है बिकॉज हाइब्रिड सीड्स में क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है। और अगर हर हाइब्रिड सीड में सेग्रीगेशन होता है तो हमारे जो डिजायर्ड ट्रेड्स है वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो फार्मर्स को बहुत महंगा पड़ता है हाइब्रिड सीड का कंसेप्ट। लेकिन अगर मैं हाइब्रिड सीड्स के अंदर एपोमिक्टिक जीन को इंट्रोड्यूस करा दूं, सो व्हाट विल हैपन कि जो मेरे ट्रेड्स है वो लॉस्ट नहीं होंगे। बिकॉज वी नो दैट एपोमिक्सिस में तो कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होता। सो अगर मेरे ट्रेड्स लॉस्ट नहीं हो रहे, सो फार्मर्स कैन यूज दीज सीड्स ईयर आफ्टर ईयर और उनका कॉस्ट भी बचेगा। और अगर उनका कॉस्ट बचेगा तो ऑब्वियसली फार्मर को क्या होगा? फायदा होगा। एंड एज अ रिजल्ट हमारे जो फार्मर्स हैं दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर यील्ड। सो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड। यानी कि अगर साइंटिस्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं एपोमिक्टिक जीन वैरायटीज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो कौन सी चीज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है? अब पहला ऑप्शन कहता है देयर विल बी सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन तो पहली बात होगा ही नहीं बिकॉज वी नो दैट एपोमिक्सिस में सेक्सुअल इवेंट नहीं होते। देन हमारा पॉलीएम्ब्रियोनी विल बी सीन, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन से सीड्स ऑफ हाइब्रिड विल शो लॉन्गर डोरमेंसी, दिस इज आल्सो रॉन्ग। डी ऑप्शन कहता है फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग दीस सीड प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिड टू रेज न्यू क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज जो हमारे फार्मर्स हैं उनको अब बार बार सीड खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरे डिजायर ट्रेड्स थे
वो एपोमिक्सिस प्रोसेस से मेंटेन्ड है, सेग्रीगेट नहीं हुआ है, तो हर साल नए सीड्स को नहीं खरीदेंगे, सेम सीड्स को कंटिन्यू करा सकते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा that will be D. I hope you understood the concept of apomictic gene. Thank you.